ज़िंदगी में बहुत से मौके ऐसे आते हैं जिनका हम फ़ायदा नहीं उठा पाते। क्यों? क्योंकि हम उसके लिए तैयारी नहीं करते। हम उस अवसर के लिए पहले प्रैक्टिस नहीं करते। उस अवसर का फ़ायदा उठाने के लिए पहले किसी भी चीज़ की प्री प्लानिंग नहीं करते और इसलिए हम उस अवसर का पूरा फ़ायदा नहीं उठा पाते। जैसे ही वो अवसर निकल जाता है उसके पश्चात हम उसके अफ़सोस करते हैं उसका और कोसते रहते हैं कि काश मैं भी उस समय उस अवसर का फ़ायदा उठा लेता तो आज मेरी ज़िंदगी कुछ अलग होती। नमस्कार देवियों और सज्जनों, मैं गोपाल भाई रानोली। यू आर वॉचिंग GBR मार्शल आर्ट और आज मैं जो मैंने अभी अभी बात कही उसी को विस्तार से बताने वाला हूँ कि आज हम एक लाठी सीख रहे हैं और उसकी अगर प्रैक्टिस करते हैं सीखने के बाद में और लगातार प्रैक्टिस करने के बाद कभी हमें एक ऐसा अवसर मिल जाए कि मैं कहीं रास्ते में जा रहा हूँ और रास्ते में जाते हुए मुझे मेरे ऊपर किसी ने अटैक कर दिया और उस अटैक के समय मेरे पास में एक छोटी सी लकड़ी थी और उस लकड़ी से मैंने मेरे जीवन को तो बचाया ही बचाया, सामने वाले दुश्मन को भी मैंने सबक सिखाया। तो मेरे ज़िंदगी का वो एक सबसे सुनहरा अवसर होगा, सबसे बेहतरीन समय होगा कि मैंने उस लाठी की प्रैक्टिस की थी, इसलिए मैंने मेरे जीवन को बचा लिया। तो आपसे भी निवेदन है कि जो भी वीडियो आप देख रहे हैं, जो भी चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ, आपने सीखिए और अपने जीवन को बचाने की एक प्रैक्टिस कीजिए। तो आज हमने जो सीरीज़ शुरू की थी, पहले आपने देखा जो वीडियो हमने बनाए थे, लाठी को कैसे पकड़ा जाता है, पहला स्टेप जो अटैक मूव था वो हमने सीखा था। सेकंड मूव में हमने डिफेंस वाला सीखा था कि किस प्रकार से हम डिफेंस कर सकते हैं खुद को। तो आज हम आगे सीखने वाले हैं कि लाठी को एक हाथ से दूसरे हाथ में डिलीवर कैसे किया जाए और लगातार वो कॉन्स्टेंटली घूमे कैसे। ये चीज़ें कहाँ कहाँ काम में आने वाली है फाइट में, यह मैं आपको जो लास्ट में हमारी सीरीज के आखिर में जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें हम रियल फाइट करके बताएंगे कि ये जो चीज़ें हैं, जो अटैक मूव है, जो डिफेंस वाला है, जो डिलीवर वाला है और भी इसी प्रकार के जो अनेक मूव हम बनाएंगे वो कहाँ कहाँ काम में आने वाले हैं, इसका हम लास्ट वाले वीडियो में कंक्लूजन करके बताने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट माय डियर। सबसे पहले हमें लाठी को पकड़ना कैसे है। जो एक हाथ है सामने वाला तो वो डाउन साइड में रहेगा और दूसरा हाथ है वो पहले हम पकड़ रहे थे ना उसमें, तो इस प्रकार से पकड़ रहे थे, हाथों में क्रॉसिंग नहीं थी। अब की बार वालों में सबसे पहले हम हाथों में क्रॉसिंग डालते हैं। एक हाथ डाउन साइड में है तो दूसरा साइड ओपन साइड में होने वाला है और फिर धीरे धीरे लाठी घूमने लग जाए तो जहाँ पर अंगूठा और अंगूठा आ रहा है वहाँ पर हमें इसको नहीं पकड़ना है। अंगुली और अंगूठे का जहाँ पर मिलान हो रहा है वहाँ पर हम इसे पकड़ लेते हैं और फिर घुमाते हैं एक पूरा राउंड। और जहाँ पर अंगूठे और अंगुली का मिलान हो रहा है वहाँ से हम फिर से हाथ से पकड़ लेते हैं और फिर अंगूठा आया छोड़ दिया और अंगुली जहाँ पर आई, अंगूठे और अंगुली का जहाँ मिलन हो रहा है वहाँ पर हमने पकड़ लिया। अब आप इसमें एक गलती करेंगे शुरू में ही, जो मुझे पता है क्योंकि मैंने भी जिस समय सीखा था उस समय मैंने भी की थी, तो आप भी डेफिनेटली करेंगे कि आप ऐसे करेंगे और यहीं से पकड़ लेंगे और फिर करेंगे यहीं से पकड़ लेंगे, फिर करेंगे यहीं से पकड़ लेंगे। अब देखो लाठी कहाँ जा रही है, देखो देखो, एक साइड से होती हुई लाठी अपने आप दूसरी साइड में छोटी होती जा रही है। तो हमें करना क्या है, हाथ को क्रॉसिंग में लिया, यहाँ पर आया, आधा राउंड हुआ छोड़ दिया, पूरा राउंड हुआ और फिर से पकड़ लिया, फिर से आधा राउंड हुआ छोड़ दिया, पूरा राउंड हुआ पकड़ लिया। मतलब करना क्या है, एक बार अगर लाठी का यहाँ से शुरू हो रही है ना वो राउंड है वो, तो यहीं पर हमें ख़त्म करना है। मतलब एक बार पूरी लाठी घूमनी चाहिए तब दूसरे हाथ में आनी है, फिर एक बार पूरी लाठी घूमनी चाहिए। मतलब जो यहाँ से शुरू क्लॉकवाइज, जैसे सेकंड का सुइया है और 12 से शुरू होता है तो 12 पर ही वो ख़त्म होना चाहिए। समझ रहे हैं ना आप? उसी प्रकार से करना है जिस प्रकार से हमें यहाँ से आया। एक तो हाथ में रखना है कि पूरा राउंड कटना चाहिए, दूसरा हमें ध्यान में रखना है कि अंगूठा और अंगुली, जहाँ पर इस हाथ की ये अंगुली और इस हाथ का ये अंगूठा और इस हाथ का अंगूठा और इस हाथ की अंगुली जहाँ पर सेम पोजीशन में आए वहीं से हमें पकड़ना है। अब देखो क्रॉसिंग में आ गया, यहाँ पर अंगूठा और अंगूठा मैच हो रहा है, छोड़ दीजिए, अंगूठा और अंगुली मैच हो रहा है, पकड़ लीजिए, फिर अंगुली और अंगुली मैच हो रही हैं, छोड़ दीजिए, अंगूठा और अंगुली जहाँ पर दूसरे हाथ की अंगुली और इस हाथ का अंगूठा जहाँ मैच हो रहा है वहाँ से पकड़ लीजिए और कॉन्स्टेंटली आपकी लाठी घूमने लग जाएगी। गलतियाँ बार बार होंगी, प्रैक्टिस आप करोगे
तभी आप कुछ सीख पाएंगे, वरना तो चलते चलते थोड़ा सा स्पीड से चलाओगे और फिर वही गलती हो जाएगी, बोला अंगूठे से पकड़ लिया और चलते चलते फिर वही हो जाएगा और यह लाठी आपका बैलेंस बिगाड़ देगी और लाठी हाथ से छूट भी जाएगी। तो धीरे धीरे करना शुरू में, सबसे पहले एकदम स्लोवली माइंड में रखते हुए कि मुझे ऐसे इसी प्रकार करना है। हाथ से एक हाथ को पूरा घुमाने के बाद दूसरा अंगूठी और अंगुली दोनों जहाँ पर मैच हो वहाँ। तो शुरू में आप लगभग 2 दिन प्रैक्टिस करोगे ना, तब तक आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके बाद अब देखो मैं बात आपसे कर रहा हूँ, लाठी मेरी कहाँ घूम रही है, मैं अब देख रहा हूँ उस उड़ते हुए पक्षी को, लेकिन फिर भी मेरी लाठी कॉन्स्टेंटली घूम रही है। मैं सूर्य देव को प्रणाम कर रहा हूँ, नमन कर रहा हूँ, उनको ध्यान से मेरी आंखें मूंद करके भी देख रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरी लाठी चल रही है। क्यों? प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। किसी अंग्रेज ने ये कहावत कही थी कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, और बनाया भी उसने, क्योंकि उसने भी ये बात कहने से पहले प्रैक्टिस की थी, कहने के लिए कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आप भी करते रहिए प्रैक्टिस। आने वाले समय में क्या पता कहाँ पर कैसा मौका मिल जाए, क्योंकि लॉकडाउन जैसा जो एक कठिन समय हमारे जीवन में आया था, उसके दुष्परिणाम अभी आने बाकी हैं। चोरियां बढ़ेंगी, चकारियां बढ़ेंगी, एक दूसरे पर हमले बढ़ेंगे, लेकिन आप अगर इस हमले के लिए, इन हमलों के लिए तैयार हैं तो आपके जीवन को आप बचा सकते हैं। लॉकडाउन जैसे दुष्परिणाम से आप बच सकते हैं, और ना सिर्फ बच सकते हैं बल्कि दुश्मन को एक ऐसा सबक भी सिखा देंगे कि वो दूसरे के ऊपर कभी भी फिर से अटैक ना करे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे की मूव के लिए भी आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए, जिससे ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें मैं आपको सिखाता रहूँ। थैंक यू सो मच।